जय बाबा नीम करोली, जय श्री राम। आगे जाए लंकिनी रोका, मार हुलात गई सुरलोका। जाए विभीषण को सुख दीना, सीता ने रखी परम पद लीना। अर्थात हे हनुमान जी, जब आप लंका पहुँचे और वहाँ आपको वहाँ की प्रहरी लंकिनी ने रोका तो आपने एक ही प्रहार में उसे देवलोक भेज दिया। और राम भक्त विभीषण को जिस प्रकार आपने सुख प्रदान किया और माता सीता के कृपा पात्र बनकर वह परम पद प्राप्त किया जो अत्यंत ही दुर्लभ है। हे बजरंगबली, जिस प्रकार आपने लंकिनी को मार गिराया वैसे ही आप हमारे दुश्मनों को मार गिराए। हे हनुमान जी, जिस प्रकार से आपने विभीषण को सारे सुख प्रदान करे ऐसे ही सुख आप हमें भी प्रदान करें। आपकी कृपा हम पर हो। जय श्री राम। बाबा के प्रिय भक्तों, आइए आज हम बाबा के कुछ ऐसे ही चमत्कारिक प्रसंगों के बारे में चर्चा करेंगे जो शायद हमने नहीं सुने हैं या आपने नहीं सुने हैं, जिनमें बाबा का अत्यंत प्रेम और ब्लेसिंग्स अपने भक्तों के लिए दिखाई देती है। बाबा अपने भक्तों से बहुत प्यार करते थे और उनके कल्याण के लिए वो कुछ भी कर जाते थे, असंभव को संभव बना देते थे। तो चलिए भक्तों, हम भी बाबा के उन प्रसंगों को सुनते हैं और बाबा के कृपा पात्र बनते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं। एक बार की बात है, महाराज जी लखनऊ में अपने एक भक्त के यहाँ ठहरे हुए थे और वहाँ भक्तों का जमघट लगा हुआ था। उस घर का नौकर भी अपनी कमर में 1 रुपया बांधकर बाबा के दर्शनों के लिए निकल पड़ा और वहाँ पहुँच गया। जैसे उस नौकर ने महाराज जी को प्रणाम किया तो महाराज जी ने कहा, अच्छा तो अपनी कमर में खोसकर मेरे लिए रुपया लाए हो? उसने हामी भर दी कि जी महाराज। महाराज जी ने कहा, तो मुझे देते क्यों नहीं? उस नौकर ने फटाक से रुपया निकाल कर महाराज जी को दे दिया और महाराज जी ने उसे अत्यंत प्रेम पूर्वक ग्रहण किया और बाद में अपने भक्तों से कहा, इसका 1 रुपया आपके 20,000 से अधिक मूल्यवान है। भक्तों, यहाँ पर बाबा का 1 रुपया ग्रहण करने का मतलब ये नहीं है कि बाबा को कोई पैसे चाहिए थे या कोई चढ़ावा चाहिए था। बाबा यहाँ पर ये संदेश देना चाहते हैं कि मेरे दरबार में आने वाला व्यक्ति कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। कहीं इस नौकर को ऐसा महसूस न हो कि देखो बाबा के यहाँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं, बाबा बड़े लोगों को ही महत्व देते हैं। उसकी इस गलतफहमी को दूर करने के लिए बाबा ने उसका प्रेम पूर्वक लाया हुआ 1 रुपया भी बड़े प्यार से स्वीकार कर लिया और बता दिया कि मेरे लिए सब बराबर है, मैं सबसे उतना ही प्यार करता हूँ। ऐसे एक बार की बात है, एक अंधेरी रात में एक भक्त महाराज जी के साथ जंगल में था। उसने कहा कि महाराज जी, मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं, आप मुझे भगवान के दर्शन कराएं। महाराज जी ने उससे कहा कि अच्छा, जरा मेरा पेट मलो, मेरे पेट पर हाथ फेरो। वह भक्त महाराज जी के पेट को मलने लगा, हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर में उसे ऐसा महसूस होने लगा कि महाराज जी का पेट बराबर बढ़ता ही जा रहा है और आखिरकार उसे ऐसा महसूस हुआ कि महाराज जी का पेट कोई पहाड़ सा हो गया हो। महाराज जी खर्राटे भरने लगे। उनके खर्राटों का शब्द शेर की दहाड़ के समान था। उस भक्त का कहना था कि बाबा की मेरे साथ एक हंसी मजाक थी, एक क्रीड़ा मात्र थी, परंतु यदि उनकी कोई परीक्षा लेना चाहे तो वैसा कुछ नहीं दिखाते। अर्थात भक्तों, मस्ती ही मस्ती में, मजाक ही मजाक में बाबा ने उस भक्त को बता दिया कि तू जिस ईश्वर की खोज में है, जिस ईश्वर के तू दर्शन करना चाह रहा है, वो तो तेरे सामने ही है, तुझे बस अपनी मन की आंखों से देखना है। भक्तों, एक बहुत ही दिल को छूने वाला प्रसंग है। एक बार की बात है, जेल का एक बूढ़ा कर्मचारी बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कह दिया कि वो ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे तक जीवित रह सकता है, परंतु उस बूढ़े कर्मचारी को याद है कि महाराज जी ने उस पर कृपा की है और उसे मरने नहीं दिया। तीसरे दिन महाराज जी उसके शहर में आए और वहाँ एक भक्त के यहाँ ठहरे। उन्होंने कहा कि यहाँ आसपास एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है, वो मेरे बारे में बहुत सोचता रहता है, आजकल वो थोड़ा बीमार है, चलो उसे देखने चलना है। अब भक्तों, महाराज जी तो अंतर्यामी थे, उन्हें तो सब कुछ पता था। महाराज जी जानते थे कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जब महाराज जी उस बीमार के घर गए तो क्या देखते हैं, उसकी हालत तो बहुत बिगड़ी हुई है। महाराज जी ने अपना चरण उस बीमार के सिर के पास रखा। बस भक्तों, उस रोगी ने महाराज जी को प्रणाम किया और उसी समय अपना शरीर त्याग दिया। बाद में महाराज जी ने अपने एक भक्त से कहा कि वो मुझे बहुत याद करता था, बस मेरे दर्शन के लिए ही उसके प्राण रुके हुए थे, मेरे दर्शन पाते ही उसके प्राण मुझ में समा गए। भक्तों, बाबा की लीलाओं का तो क्या कहना। किसी को पल में हंसाते हैं, किसी के साथ मस्ती मजाक करते हैं, तो कहीं किसी को जीवन दे देते हैं और वहीं दूसरी ओर किसी को मोक्ष दे देते हैं, अपने श्री चरणों में स्थान दे देते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति की अंतिम सांस सिर्फ बाबा के दर्शन के लिए रुकी हुई थी और बाबा कहाँ बैठे हुए थे। उन्हें सब पता था कि उनका भक्त उनके अंतिम दर्शन के लिए तरस रहा है और बाबा ने उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाते ही उसको मोक्ष दे दिया। बाबा अपने भक्तों की हर बात जानते थे, छोटी बड़ी, अच्छी बुरी, हर बात को जानते थे। किसके मन में क्या चल रहा है बाबा बहुत अच्छे से जानते थे। ऐसी एक बार की बात है, ये बात बरेली की है। महाराज जी ने अपने एक भक्त को सुबह 6 बजे रेलवे स्टेशन मिलने के लिए कहा। उन दिनों बरेली में भयानक बाढ़ आई हुई थी, इसलिए उस भक्त के मन में ये बात आ गई कि शायद महाराज जी ना आए, परंतु फिर भी वह भक्त स्टेशन जाने का फैसला
करता है। महाराज जी आए और उन्होंने आते ही उससे कहा, तुम सोच रहे थे ना कि बाढ़ के कारण मैं यहाँ नहीं पहुँच पाऊंगा। वह भक्त महाराज जी को हक्का बक्का देखते ही रह गया कि महाराज जी को कैसे पता मेरे मन की बात। आखिरकार महाराज जी तो ईश्वरी हैं, उनसे क्या कुछ छुपा है, वो तो सबके मन की बात जानते हैं। और ऐसा करके महाराज जी ने एक संदेश और दिया सभी भक्तों को कि महाराज जी के भक्त किसी भी विकट परिस्थिति में क्यों ना आ जाए, उनका साथ महाराज जी अवश्य देंगे, उनके पास महाराज जी अवश्य आएंगे, चाहे दिन हो चाहे रात हो। अगर किसी भक्त ने महाराज जी को दिल से पुकारा है तो उसके पास वो अवश्य मौजूद होंगे। भक्तों, महाराज जी ने हमें इतनी सारी सीखें दी है, इतने सारे संदेश दिए हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना ही चाहिए। और महाराज जी की सिखाई हुई कुछ बातों का अंश भी अगर हम अपने जीवन में मान ले, अपना ले, तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। ऐसे एक बार की बात है, एक सिपाही एक अपराधी को पकड़े हुए ले जा रहा था और बहुत मारता पीटता हुआ ले जा रहा था किसी बाजार में से। महाराज जी ने उससे कहा कि अरे ऐसा मत करो, वो भी इंसान है। उस सिपाही ने महाराज जी को खरी खोटी सुनाई, परंतु महाराज जी ने उसे उत्तर दिया कि तुम्हें उससे उदारता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, अपना दिल बड़ा रख के व्यवहार करो, क्या पता कि कभी तुम्हारी भी ऐसी स्थिति हो जाए। भक्तों, सिपाही को कहाँ पता था कि महाराज जी कौन है। वो तो साक्षात ईश्वर हैं, उनकी कही हुई हर एक बात पत्थर की लकीर होती है। अगले ही दिन वह सिपाही रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार हुआ और हथकड़ी पहने उसी बाजार में से ले जाया गया जिस बाजार में से वो अपराधी को ले जा रहा था। और इससे बाबा ने हमें यही सीख दी है कि हमें हमेशा हर परिस्थिति में उदारता पूर्वक व्यवहार ही करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें लोगों को किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। हमें सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, ना ऐसे कोई बोल बोलने चाहिए कि जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंच जाए। क्योंकि अगर भक्तों हमने ऐसा किया तो हमारे कर्म बहुत खराब हो जाएंगे और कर्म का तो फल हमें भोगना ही होता है, ये आप हम सब जानते हैं। कर्म के बंधन से कोई भी छूट नहीं पाया है, तो सिपाही कैसे छूट सकता था। उसने अपने कर्म खराब किए तो उसको वैसा ही फल प्राप्त हुआ, उसको उसी प्रकार का कष्ट भोगना भी पड़ा। इसलिए हमें किसी के भी साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो हमारे घर में हमारे परिवार के सदस्य ही क्यों न हो या फिर हमारे घर में काम करने वाले नौकर या नौकरानी क्यों न हो। सभी इंसान हैं और सभी के साथ हमारा व्यवहार प्रेम पूर्वक होना चाहिए। हमारा व्यवहार ऐसा हो कि वो सालों साल हमें याद रखे। क्योंकि भक्तों, अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो हमें कष्ट देने का भी कोई अधिकार नहीं है। और इस कर्म भूमि पर अर्थात इस धरती पर हम क्या करते हैं, इसका एक एक हिसाब बाबा के पास है। और जो सच्चा भक्त होगा बाबा का, वो बाबा की इन बातों को अपने जीवन में जरूर अमल करेगा। इसी के साथ भक्तों, हम बाबा के आज के इन प्रसंगों को समाप्त करते हैं और अगली बार हम बाबा के और भी अनेकों प्रसंगों पर चर्चा करेंगे, उनको सुनेंगे और समझेंगे कि बाबा हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं। जय बाबा नीम करोली, जय श्री राम।